हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर हर्षवर्धन का एक जो न्यूज़ आया कि जिपमर और एम्स कैंसिल हो रहा है और अब ऑल इंडिया लेवल पर आफ्टर 12th एमबीबीएस और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सिर्फ एक ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, यानी कि नीट। अब इस पर स्टूडेंट्स आकर बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं, सर क्या ऐसा वाकई हुआ है, और बहुत खुश हो रहे हैं। आप जरा मुझे बताइए कि एम्स और जिपमर कैंसिल होने में आपका क्या फायदा है, या नहीं कैंसिल होने में आपका क्या फायदा है? आपको तो एक ही सीट चाहिए, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, आपको उस सीट के लिए मेहनत करना है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उसके पीछे न्यूज फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं और जगह जगह पे न्यूज को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपना टाइम वेस्ट मत करिए, जितना हो सके आप स्टडी ओरिएंटेड रहिए, अपने स्टडी पर फोकस रखिए। क्योंकि देखो, एक स्टोरी मैंने पढ़ा था जब मैं कॉलेज में था कि अक्सर वो लोग कामयाब होते हैं, हमेशा वो लोग कामयाब होते हैं जो ऐसे वक्त में मेहनत करते हैं जब उनके साथी सो रहे होते हैं। अब यहां सोने का मतलब ये नहीं कि वो आराम से सो रहे थे नींद वाली, इसका मतलब है कि वो लोग जब दूसरे कामों में बिजी थे तब ये लोगों ने मेहनत किया। यानी आप में से कुछ लोग न्यूज ढूंढ रहे हो, अलग अलग जगह सर्च कर रहे हो कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, जिससे बहुत बड़ा और खुश नहीं मना रहे हो। एम्स जिपमर कैंसिल, अब मुझे फौरन, ऐसा है कि आप फौरन अब आपको एडमिशन मिल जाएगा? नहीं ना, अब भी आपको नीट देना, अब भी आपको स्टडी करना है। एट द सेम टाइम आपका एक कलीग है, आपके ही क्लासमेट है, जो क्या कर रहे हैं, जो साइलेंटली स्टडी कर रहे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके पास फोन नहीं है ना, वो पूरा फोकस अपने स्टडीज पर रख रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप उन स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में पीछे हो। लेकिन आप पीछे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पीछे रहोगे। अगर वो 8 घंटे 8 आवर्स 10 आवर्स स्टडी कर रहा है, आप उससे ज्यादा करिए, आप उससे तेज दौड़िए। आप पीछे हो गए हैं तो आपको अपने आगे वाले पर्सन को अगर चेस करना है, उसको पिछाड़ना है, तो आपको तेज दौड़ना पड़ेगा। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे महीनों तक मेहनत करिए, आप उससे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी ये बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं कि आप अपने टारगेट पर फोकस रखिए और इस तरह के न्यूज पर ध्यान मत दीजिए। अगर कैंसिल हो रहा है तो भी अच्छा है, नहीं हो रहा तो भी अच्छा है, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है। हमको एक एंट्रेंस क्लियर करना है और एक एंट्रेंस क्लियर करने से ही हमको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। हमारा टारगेट नीट है, नीट को ही हमने टारगेट किया, उसी को क्लियर करेंगे और हमको एडमिशन इस साल लेना ही लेना है। ठीक है, तो ये बात याद रखो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।